काजोल की सबसे सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को काजोल ने टपोरी करार दिया था। एक बार शाहरुख खान ने जानबूझकर काजोल को धक्का दिया था। वो फिल्में जो हिट हुई लेकिन पहले उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन काजोल ने उसे ठुकरा दिया। और वो कौन सी फिल्में थी बताएंगे। आज काजोल का 50वां जन्मदिन है। इस मौके पर अगर आप काजोल के फैन हैं तो हम आपको उनसे जुड़ी वो बातें बताएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। साथ ही जानेंगे वो किस्सा जिसमें अपने लिए काली और मोटी जैसे शब्द सुनकर वो पूरी तरह से टूट गई थी। काजोल फिल्मों में 32 साल से काम कर रही है। आज भले ही काजोल कम फिल्में करती हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक वक्त था जब उनकी तूती बोलती थी। वह अपने सुपरस्टार अजय देवगन से शादी के पहले तक बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस में शुमार थी, जो अपनी शर्तों पर फिल्म किया करती थी। हालांकि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें एक फिल्म पाने के लिए नाक को चने चबाने पड़े थे। उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोना भी पड़ा। लोग उनके रंग की वजह से उनके साथ काम करने से कतराते थे। 5 अगस्त 1974 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी काजोल एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह दिवंगत निर्माता निर्देशक सोमू मुखर्जी और अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं। काजोल ने 32 साल पहले 1992 में बेखुदी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। डेब्यू के वक्त वह 17 साल की थी। काजोल की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। बेखुदी फिल्म के बाद उन्हें बेहद मुश्किल से फिल्म मिली थी। काजोल की दूसरी फिल्म थी बाजीगर। ये फिल्म साल 1993 में जबरदस्त सफलता हासिल की। इसके बाद काजोल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बाजीगर फिल्म रिलीज होने के बाद काजोल बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी, जो अपनी शर्तों पर फिल्में किया करती थी। हर बड़ा बैनर उन्हें अपनी फिल्म का हिस्सा बनाना चाहता था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी कुछ सहना भी पड़ा। काजोल कई बार अपने करियर स्ट्रगल के बारे में बात कर चुकी हैं। वे ये भी बता चुकी हैं कि फिल्मों में उन्हें रंग और वजन की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा और सुनना भी पड़ा। आज जब एक सफल अभिनेत्री बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता। उन्हें आज भी वह ताने और जली खोटी सुननी पड़ती है। साल 2022 के एक इंटरव्यू के दौरान काजोल ने बताया था कि उन्हें लोग काली और मोटी कहकर ताना मारते थे तो उन्हें काफी दुख होता था। वह लोगों के ताने सुनकर टूट जाती थी। उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। उनका कॉन्फिडेंस बुरी तरह से हिल जाता था। काजोल ने एक चैट शो में बताया कि जब वह इन तानों से परेशान हो चुकी थी तो उन्होंने खुद को शीशे में देखना शुरू किया और खुद को यकीन दिलाया कि वह बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा, मैं वैसी बनी रही जैसी मैं रहती हूँ, और जैसा कि मैंने कहा कि आप इसे फेक बना देते हैं जब तक आप इस पर विश्वास नहीं करते। बता दें कि सांवली दिखने वाली काजोल जब अचानक से गोरी दिखने लगी तो भी लोगों ने उन्हें ताने मारे। उनकी ग्लोइंग स्किन को लेकर उनसे कई सवाल किए गए। लोगों ने उनसे अजीबोगरीब सवाल करे और साथ ही उन पर मजाक भी उड़ाया। उन पर स्किन ट्रीटमेंट करवाने का आरोप भी लगाया। इस पर जवाब देते हुए काजोल ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उन्हें धूप में शूटिंग करनी पड़ती थी, इसलिए उनकी स्किन डार्क हो गई थी। हालांकि अब वो शूटिंग इतना नहीं करती हैं और घर में ज्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से उनके रंग में निखार आ गया है। बता दें कि काजोल 50 साल की हो चुकी हैं। काजोल अजय देवगन की पत्नी है। कपल को एक बेटा और एक बेटी है। काजोल अक्सर अपने परिवार के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं। आज भले ही वह फिल्में कम करती हैं, लेकिन बतौर बिजनेस वीमेन वह करोड़ों की कमाई करती है। उनका खुद का एक मेकअप ब्रांड है। इसके साथ ही वह अजय देवगन की प्रोडक्शन हाउस की पार्टनर भी हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार काजोल की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही वह सालाना लगभग 25 करोड़ तक कमाती हैं। उनकी इनकम के सोर्स में प्रोडक्शन हाउस और ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली कमाई भी शामिल है। वहीं अजय देवगन की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 427 करोड़ है। तो ये तो बात हो गई कि वो किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, इस मुकाम पर कैसे पहुंची। अब फटाफट से उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहला तो ये कि काजोल को कविताएं लिखना और विज्ञान से आधारित और डरावने उपन्यास पढ़ने का बेहद शौक है। सेट पर अक्सर उनके हाथ में किताबें देखी जा सकती थी। दूसरा ये कि काजोल भगवान शिव को मानती हैं और एक ओम लिखी हुई हीरे की अंगूठी हमेशा पहने रहती हैं। तीसरा, काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बेहद सफल रही और दोनों के साथ में की गई कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं रही। बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे,
कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान ब्लॉकबस्टर रही है। हाँ, दिलवाले मुनाफे का सौदा जरूर रही, लेकिन शाहरुख काजोल की अन्य फिल्मों के मुकाबले इसकी सफलता थोड़ी फीकी थी, लेकिन फिर भी उनकी लगातार सारी फिल्में जो हैं वो ब्लॉकबस्टर रही हैं। चौथा ये कि काजोल रानी मुखर्जी, मोहनीश बहल, शर्वनी मुखर्जी और अयान मुखर्जी सभी कजिन भाई बहन हैं। उसके बाद ये कि काजोल अपने मुंहफट बिहेवियर की वजह से जानी जाती है। वो बात मन में नहीं रखती और उनके हिसाब से वह 100 में से 99 लोगों को पसंद नहीं करती। फिल्म कुछ कुछ होता है कि शूटिंग के दौरान काजोल अनियंत्रित हो साइकिल से गिर गई थी और उनके घुटने में गहरी चोट आई थी। वे थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गई थी। वहीं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की टाइटल को जहां सब लोगों ने पसंद किया, वहीं काजोल ने इसे टपोरी करार दिया था, जबकि ये टाइटल अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने सुझाया था। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के रुक जा ओ दिल दीवाने गाने में शाहरुख खान काजोल को गिरा देते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख को पता था कि वह काजोल को गिराएंगे, लेकिन काजोल से ये बात छुपाई गई थी क्योंकि आदित्य चोपड़ा काजोल के चेहरे पर आने वाले वास्तविक भावों को कैमरे में कैद करना चाहते थे। यानी कि उन्हें पहले से सीन नहीं बताया गया था, उन्हें ऑन द स्पॉट शाहरुख खान ने गिराया ताकि उनके रियल टाइम फेस और उनके रियल टाइम एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया जा सके। वीर ज़ारा, मोहब्बतें, चलते चलते, दिल तो पागल है, 3 इडियट्स, कभी अलविदा ना कहना और दिल से काजोल को पहले ऑफर हुई थी, हालांकि उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया, जबकि ये फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। आपको काजोल की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।